भगवान की जय। आज भगवान की महती कृपा से परम मंगलमयी शुभ अवसर जो कि पावन पर्व गुरु पूर्णिमा का हम सभी के समक्ष में आया है, जिसमें कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान के चरण वंदन हम सभी आप लोग करेंगे। गुरुदेव की महती कृपा से हमारे जीवन में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो होने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे चमत्कार होते हैं जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, इन सभी बातों को, इन सभी एक एक बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज बहुत सुंदर ये महोत्सव गुरु पूर्णिमा का आया है। इसमें बड़ा ही सुंदर सुंदर सभी लोग भावों से अपने अपने गुरुदेव भगवान का पूजन करेंगे, वंदन करेंगे, अर्चन करेंगे। साथ ही आज इस पावन पवित्र धाम ढकवा धाम में महामाई के दिव्य प्रांगण में सद्गुरुदेव भगवान के परम सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि सभी अतिथिगण यहाँ पर आ रहे हैं, पधार रहे हैं और सभी अपने मन के भावों को परम पूज्य परम श्रद्धेय सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में बड़े ही सुंदर मंच के माध्यम से प्रवचन इत्यादि का आयोजन चल रहा है बराबर, जिसमें कि अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आए हुए परम विद्वान हमारे परम प्रिय आचार्य परमानंद जी महाराज जी को मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर कि वो मंच पर आए और मंच पर आकर के सद्गुरुदेव भगवान की महिमा के बारे में व्यक्ति कैसे गुरु को पा सकता है और कैसे गुरु की बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है, इन सभी बिंदुओं पर आप चर्चा करेंगे। आपको सादर आमंत्रित करता हूं। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। देव माता, वेद माता, विश्व माता, माता गायत्री की जय। पराम्बा माँ भवानी की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु परम पूज्य सद्गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, देव माता, वेद माता, विश्व माता, माता गायत्री के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए इस धरा भूमि पर युगों युगों से कल कल निनाद करती हुई धरती में गोमुख से लेकर के इस भारत भूमि के अनेक अंचलों को अपनी कृपा से ओतप्रोत करती हुई, सबके पापों का शमन करती हुई, गंगा सागर में जाकर सागर में मिल जाने वाली पतित पावनी माता श्री गंगा महारानी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी माता श्री ललिता महारानी के चरणों में तथा धरती के केंद्र बिंदु चक्रतीर्थ एवं
श्रेष्ठ चक्र तीर्थ के किनारे पर प्रवाहित मां श्री धेनुमती महारानी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए जहां पर बैठ करके हम आज इस पावन सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, इस क्षेत्र के सीमा में निवास करने वाले तमाम संतों महंतों, नगर में निवास करने वाले इस नगर के देवता देवी देवताओं, इस नगर के तमाम विद्वज्जन माताओं बहनों एवं माँ श्री दुर्गा महारानी जिनके चरणों में बैठ करके आज हम इस पावन गुरु पूर्णिमा महोत्सव को आनंद पूर्वक मना रहे हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए इस नगर के समस्त निवासियों का हम बहुत भाव भरा वंदन आवाहन नमन करते हैं। आज बहनों भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। हम में से ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं जिसका जीवन गुरु की कृपा से ओतप्रोत न रहा हो। हम गुरु को केवल एक व्यक्ति ही न समझें, हमारे जीवन में हमारी प्रथम गुरु हमारी माता होती है। जीवन की प्रथम शिक्षा, प्रथम सबक हम अपनी माँ से सीखते हैं, और जो सबक अपनी माँ से सीखते हैं वो जीवन के अंत समय तक, जीवन के हर क्षण हमारे लिए उपयोगी होता है। दूसरा गुरु हमारे पिता होते हैं, जो इस संसार में संघर्ष की विद्या अपने पुत्र को, अपनी संतान को सिखाते हैं। तात्पर्य यह है कि माता और पिता के बाद जब व्यक्ति संसार के झंझावातों से टकराता हुआ अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता है, तो परमात्मा गुरु रूप धारण करके मनुष्य के जीवन के कष्टों का निवारण करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। किसी ने कहा, महाराज गुरु का स्वरूप क्या होता है? आमतौर पर हाड़ मांस के शरीर को धारण करने वाले, इस मांस की पुतली जिसको आंख कहते हैं, इसको धारण करने वाले व्यक्तियों से जब गुरु के स्वरूप की चर्चा करते हैं तो लोग गुरु माने किसी व्यक्ति को बताते हैं, बोले फलाने फलाने हमारे गुरु हैं, फलाने वो हमारे गुरु हैं। दरअसल सच्चाई तो यह है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं, गुरु तो एक शक्ति है। वो शक्ति कौन सी है? वो परमात्मा की चेतन शक्ति है, जो मानव शरीर का, मानव के शरीर को धारण करके इस धारा भूमि पर अपने बच्चों के कष्टों का निवारण करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। तो गुरु कहाँ मिलेंगे? ऋषियों ने कहा है कि इस संसार में ढूंढने से गुरु की प्राप्ति नहीं, गुरु ढूंढने से नहीं मिलता, और ढूंढने अगर जाओगे तो गुरु मिलेंगे भी तो कैसे? आज वैसे भी संसार में गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। जगह जगह लोग कहते हैं, आओ हमसे दीक्षा ले लो, हमको गुरु बना लो, हम तुम्हारे जीवन का कल्याण कर देंगे। लेकिन सदगुरु की प्राप्ति तो बड़ी मुश्किल से होती है। गुरु घोरावे गली गली चेलो कंठी ले, स्वर्गे जाओ चाहे नरके जाओ, हमें टनाटन दो। ऐसे गुरुओं की तो समाज में बाढ़ आई हुई है। तो सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? सच्चा गुरु वही है जो सदैव आपके कल्याण का चिंतन करे, सदैव आपके हित की बात करे, सदैव आपको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सदैव आपके जीवन से अज्ञानता रूपी अंधकार को हटा करके अनंत परमात्मा के आलोक को, ज्ञान के प्रकाश को आपके जीवन में समाहित करने का निरंतर प्रयास करता रहे। और इन सब के बदले में गुरु आपसे कुछ मांगे ना, किसी चीज की इच्छा ना करे। आज आए, आपको आशीर्वाद दिया, आपके ऊपर कृपा किया, आपके भगवान के रास्ते की ओर ले जाने की बात की, आपके जीवन की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। और सदगुरु क्या कहता है कि बेटा आप हमारे जीवन को देखो, दुनिया को नहीं, हमारे जीवन को देखो, हमारे जीवन में आपको जो भी अच्छा लगे वो हमसे ले लो, और अपने जीवन की बुराई हमको दान कर दो।
सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य के जीवन की बुराई स्वयं ले लेता है और अपने जीवन की, अपनी तपस्या के बल पर, अपनी साधना के बल पर अर्जित की हुई शक्तियों में से कुछ अंश जो अपने शिष्य को दे करके उसके जीवन को धन्य करता है। ये सच्चे गुरु की पहचान। आज इस डकवा धाम में परम श्रद्धे हमारे श्रेष्ठ सदगुरुदेव आचार्य श्री संतोष भाई जी का पदार्पण हुआ है। ये ढकवा धाम धन्य हुआ है। आज उनकी कृपा, उनके ज्ञान का आलोक, उनकी साधना का आलोक आज जन जन तक पहुंचे। इसी भावना के साथ आज इस पावन मंदिर प्रांगण में, माता श्री दुर्गा महारानी के मंदिर के प्रांगण में ये पावन व्यवस्था बनाई गई कि आप सब पधारें और ये ज्ञान की शक्ति, ज्ञान का आलोक आपके जीवन में पहुंचे और आपके जीवन को धन्य करे। वैद्य, डॉक्टर, ज्ञानी, विज्ञानी जब मनुष्य के जीवन के कष्टों का निवारण करने में अक्षम होते हैं तो उन कष्टों का निवारण करने के लिए परमात्मा साक्षात चेतन स्वरूप को धारण करके धरती पर मनुष्य के रूप में अवतरित होता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा की चेतन शक्ति का नाम है। परमात्मा की चेतन शक्ति का नाम गुरु है। जिसको जीवन में सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है उसके जीवन का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसका जीवन पाप से मुक्त हो जाता है। वो अनाचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, घूसखोरी, लूट, मिलावट, चोरी, बेईमानी, छल, कपट आदि सामाजिक सांसारिक बुराइयों से हमेशा सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। और जिसके जीवन में गुरु न हो उसका जीवन कैसा होता है? हमारे परंपरा है, हमारे सनातन धर्म में ऐसे व्यक्ति को महाराज जिसने जीवन में गुरु नहीं किया है उसको क्या कहते हैं? निंगुरा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को निंगुरा की संज्ञा दी गई है। और जो सनातन धर्मी हैं, वैष्णव लोग हैं, शैव संप्रदाय के लोग हैं, वो ऐसे निंगुरा लोगों के यहाँ महाराज जल पीने की बात, भोजन करने की बात तो छोड़ दीजिए, जल भी नहीं पीते हैं, बल्कि यूं कह लें उनके दरवाजे स्थान ग्रहण नहीं करते। इसलिए गुरु जीवन में गुरु का जिसने नहीं किया गुरु उसका जीवन नहीं हुआ शुरू, ऐसा संतों का मत है। हमारे पावन श्रीमद् भागवत कथा में एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। गुरु की कृपा जीवन से जैसे ही हट जाती है उसी दिन से जीव का बुरा समय प्रारंभ हो जाता है। ये तो साधारण मनुष्यों की बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि साधारण मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं के ऊपर से जिस दिन गुरु की कृपा हट जाती है उस दिन से उनका भी बुरा काल प्रारंभ हो जाता है। भागवत में एक प्रसंग आता है। परम विद्वान संत महंत वाचक गण बड़े भाव से इस प्रसंग को श्रवण कराते हैं। एक बार की बात है, देवराज इंद्र का पावन दरबार लगा हुआ है। देवराज इंद्र के जितने भी परिचर हैं, जितने भी परिकर हैं, जितने भी उनके सहयोगी देवता हैं, जितने भी श्रेष्ठ उनके सैनिक सिपाही हैं, सभा में अपने अपने आसन योग्यता के अनुसार अपने आसन पे विराजमान हैं। और सभा में सुंदर गंधर्वों का गायन वादन चल रहा है। उसी सभा में मेनका, रंभा आदि सुंदर देव अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। और देवराज इंद्र के साथ तमाम सभापति वारुणी नाम की मदिरा का पान करके मदमस्त होकर के उस नृत्य का आनंद उठा रहे हैं। कहते हैं जब जीव मदिरा का पान करता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, जब वो मदिरा का पान करता है तो उसके चिंतन की जो शक्ति है, अभिव्यक्ति की जो शक्ति है, उसकी जो सोचने की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। ये सभा में कार्यक्रम सुंदर चल रहा है। उसी समय की बात है, उसी सभा के मध्य में देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति का पदार्पण हुआ। नियम तो यह है कि हम चाहे भोजन ही क्यों ना कर रहे हो,
चाहे कितना ही महत्वपूर्ण कार्य क्यों न कर रहे हो, जैसे गुरुदेव का आगमन हो जाए, जैसे गुरुदेव के आने की खबर हो, हमें तुरंत ही उस कार्य का त्याग करके गुरुदेव का मान सम्मान स्वागत करना चाहिए। ये हमारी सनातन परंपरा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब सभा में पहुंचे महाराज, तो देवराज इंद्र उनका स्वागत सम्मान करने की बात तो दूर, उनको देख करके अहंकार के कारण अपने आसन से भी उठ करके खड़े नहीं हुए। गुरुदेव को बड़ा अजीब लगा। अरे जो देवराज इंद्र दौड़ करके हमारे चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम करते थे, आज वो अपने आसन से भी खड़े नहीं हुए। देवताओं को इतना अहंकार। इंद्र माने अहंकार, अहंकार का दूसरा नाम इंद्र। और जब जब इंद्र को अहंकार हुआ तब तब दैत्यों ने आक्रमण किया और इंद्र को देवलोक छोड़ना पड़ा। और तब तब जाकर के भगवान के पास गए और भगवान ने फिर कान पकड़ करके इंद्र को अपने गुरुदेव के पास भेजा, जाओ वही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। तो जब ऐसा गुरुदेव ने देखा कि आज इंद्र की सभा में हमारे ही शिष्यों के यहाँ हमारा अपमान हो रहा है, गुरुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने संकल्प किया, आज से मैं इंद्र की सभा का त्याग करता हूँ, माने देवताओं का त्याग करता हूँ। और देवगुरु बृहस्पति हिमालय में जाकर के साधना में चले गए, साधना में बैठ गए। ये चर्चा कुछ ही दिनों में पूरे ब्रह्मांड में फैल गई कि देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र का त्याग कर दिया। जैसे ही ये खबर दैत्यों में पहुंची, राक्षस दल में पहुंची, दानव दल में पहुंची, देवता तो आनंदित हो गए। और आपको बताऊं, देवताओं दैत्यों ने तुरंत तैयारी की, देवलोक पे आक्रमण कर दिया और इंद्र को मार करके देवलोक से खदेड़ दिया। आज देवलोक के ऊपर दैत्यों का आधिपत्य हो गया। देवराज इंद्र के सिंहासन पर दैत्यराज विराजमान हो। जब राक्षस विराजमान हो गए महाराज, अब तो पूरी सृष्टि में हाहाकार, त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। धरती धर्म का पतन होने लगा, धरती त्राहि त्राहि करने लगी। ऋषि मुनियों को साधना तपस्या करना मुश्किल हो गया, दान धर्म का क्षीण होने लगा, देवताओं की शक्ति कम होने लगी। और आपको बताऊं, देवताओं को शक्ति कहां से प्राप्त होती है? देवताओं की शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, वो है यज्ञ। यज्ञ जो हवन कुंड होता है वो देवताओं का मुख होता है। यज्ञ में जो भी हम शाकाल्य और घृत की आहुति देते हैं, जब वो जल करके भस्मीभूत होकर के वायुमंडल में वो गैसें समाहित हो जाती हैं, उन्हीं शक्तियों से देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है और देवता बलशाली होकर के समाज का, धरती का, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। आज जब देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का त्याग कर दिया तो वहां पर हवन यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गए। जब हवन यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गए तो देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी और देवलोक पे दैत्यों का अधिकार हो गया। जब देवता भागे भागे फिरे, कहीं ठिकाना नहीं लगा, तो श्री हरि नारायण के धाम में गए। भगवान ने कहा, एक काम करो, यज्ञ अनुष्ठान फिर से प्रारंभ करो, गुरुदेव को ढूंढो। गुरुदेव जब नहीं मिले तो क्या प्रार्थना किया? बोले, एक काम करो, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास चले जाओ, उनको मना लो अगर, और वो तुम्हारे लिए हवन यज्ञ प्रारंभ कर दें तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। देवराज इंद्र देवगुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में नतमस्तक हुए, बार बार उनको मनाया और मना करके त्वष्टा ऋषि शुक्राचार्य ने अपने पुत्र को इंद्र के साथ भेज दिया। बोले, जाओ इनके लिए यज्ञ करो। लेकिन भैया, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से कबहू न जाए। वो गुरु थे दैत्यों के, देवताओं के यहाँ यज्ञ होने लगा। देवताओं का यज्ञ करते 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 और यज्ञ की पूर्णाहुति के समय वो कुछ आहुतियां अपने दैत्य भाइयों के लिए भी डाल देते थे। तो देवता तो शक्तिशाली हो रहे हैं, लेकिन दैत्य भी शक्तिशाली हो रहे हैं। युद्ध हो रहा है, कोई पराजित नहीं हो रहा। बाद में इंद्र को जैसे पता लगा कि ये चोरी छपे देवताओं के साथ साथ दैत्यों को भी आहुतियां दे रहे हैं, देवराज इंद्र को क्रोध आया। उन्होंने तलवार के प्रहार से
त्वष्टा ऋषि के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जब सिर अलग कर दिया, शुक्राचार्य को पता लगा कि मेरे बेटे की हत्या हो गई महाराज। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल उखाड़ा, संकल्प किया अभिमंत्रित करके, जैसे जटा जमीन में पटकी है, एक विशाल काय दैत्य का प्रागट्य हो गया। और वो दैत्य इतना बड़ा, एक गणित में शब्द आता है वृत्त, वृत्त माने गोला, वो गोले के आकार में प्रतिदिन उसका दुगुना बढ़ता चला जा रहा है। नाम पड़ा वृत्तासुर। और उस वृत्तासुर ने देवराज इंद्र को तो ऐसा पिटाई लगाई, ऐसा मार मार के भगाया कि पूरी सृष्टि में कहीं ठिकाने नहीं लगा। आगे की बड़ी कथा है। तब भगवान देवराज इंद्र को नैमिषारण्य में साधना तपस्या करने वाले परम विद्वान परम तपस्वी संत श्री दधीचि महाराज के पास भेजते हैं। कहा गया कि दधीचि, अगर ऐसा कोई तपस्वी ऋषि मिल जाए जो हड्डियां दान कर दे जीवित अवस्था में, उन हड्डियों से अस्त्र बनाया जाए तो इस दैत्य का वध हो सकता है। देवराज इंद्र नैमिषारण्य में के तीर्थ में आए, दधीचि ऋषि से प्रार्थना किया। दधीचि ऋषि ने अपने समाधि में जाकर के प्राणों का त्याग किया, गाय से शरीर को चटवा करके हड्डियों को दान किया। उस हड्डियों को ले जाकर के 3 अस्त्र बने। शेषनाग को दिया, कहा भाई बनाओ इनके अस्त्र। ब्रह्म विश्वकर्मा जी को, तो विश्वकर्मा जैसे ही हड्डी को मोड़े टूट जाए, तो शेषनाग जी ने अपनी फन पे रख करके अपने विष के प्रभाव से उन हड्डियों को मोड़ दिया। 3 अस्त्र बने, सारंगधर धनुष, पिनाका बना और वज्र बना। वज्र को देवराज इंद्र ने धारण किया और उस वज्र से उस वृत्तासुर दैत्य का वध हुआ। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जीवन में अगर गुरुदेव की कृपा जीवन से चली जाए तो आपका जीवन नरकमय हो जाता है। इसलिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। आज बड़े भाव के साथ हम गुरु पूजन के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और कुछ गीत की पंक्तियां हैं। उसके बाद हमारे आचार्य श्री राम जी भैया अपनी वाणी को प्रारंभ करेंगे। बिना गुरु के, क्योंकि जितनी बार भी परमात्मा ने इस धरती पर अवतार लिया, हर बार भगवान ने गुरु वरण किया, ये दिखाने के लिए देखो मनुष्यों तुम कितने अहंकारी हो, तुम कितने घमंडी हो, तुम कितने चरित्र से पतित हो गए हो। अरे जब हमने गुरु का वरण किया तो तुम सबको भी जीवन में गुरु का वरण करना चाहिए। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। अतः सभी भाई बहनों से निवेदन है, गुरु की चेतना को अपने जीवन में स्थान दें। गुरु के द्वारा बताए गए अनुशासन को, गुरु के द्वारा बताए गए निर्देशन को अगर हम अपने जीवन के आचरण में धारण करेंगे तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ आनंदित बनता चला जाएगा। इसी भाव के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम, जय गुरुदेव। श्री सरस्वते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पग वंदन करे सुनासत विघ्न अनेक। तिनके पग वंदन करे सुनासत विघ्न अनेक। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज भगवान की महती कृपा से परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान की असीम आशीर्वाद प्रेम व कृपा हम सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें कि आज परम पावन पवित्र गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है और हम सभी मिलकर के परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार वंदन करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि वो अपने
वरद हस्त को हम सभी तुच्छ जीवों के ऊपर सदैव बनाए रखें, जिससे कि हमारे आपका जीवन जो है वो धन्य बनता रहे। हमारे आपके जीवन में अंधकार रूपी जो एक काल होता है, समय होता है, वो हमारे आपके जीवन में ना आ पाए। इसलिए बार बार हम लोग यही वंदना करते हैं, क्योंकि गुरु की महिमा आज नहीं सनातन से चलती आई है और सनातन तक चलती जाएगी। संत जन कहते हैं राम कृष्ण सब ते बड़े, उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी, गुरु आज्ञा अधीन। संत कहते हैं कि भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, अब जिन्होंने तीनों लोगों का अपने हाथों में ले रखा, अपनी जिम्मेवारी में लिया था और सभी को सृजन किया, सभी का पालन किया और सभी की रक्षा करी है, लेकिन उन्होंने भी गुरु किए हैं और गुरु की आज्ञा के बिना कभी एक कदम, एक क्षण मात्र भी आगे नहीं बढ़ाते थे। ये शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, जब राम जी ने बिना गुरु की आज्ञा के एक कदम नहीं बढ़ाया तो हम आप तुच्छ जीव किस लायक हैं कि बिना गुरु किए भवसागर से पार हो जाएंगे। अगर हमारे मन में ये बार विचार आता है एक बार भी तो ये मिथ्या है, झूठ है। आपके पास कितना भी धनमाल क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक आपके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हम आप अपने जीवन को एक अच्छा मार्ग नहीं दे पाएंगे। जब तक ये प्रकाश रूपी दीपक हमारे जीवन में सद्गुरुदेव नहीं जलाएंगे तब तक हम आप अपना जीवन सरलता पूर्वक नहीं जी सकते। राजा दशरथ जी का परम पावन दरबार लगता था, लेकिन उस दरबार में भी ऐसी नीतियां थी, जब तक गुरु वशिष्ठ जी किसी आज्ञा को स्वीकार, आज्ञा को प्रेषित नहीं करते थे तब तक राजा कोई काम नहीं करते थे। भगवान राम के पिता हुए, लेकिन उनके यहाँ भी राजपाट गुरु के आदेशानुसार ही चला, तभी राम राज्य स्थापित हो पाया। अर्थात भगवान ने हम सबको एक सलाह दी है कि जब तक हम आप गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारे आपका जीवन जो है वो धन्य नहीं हो सकता। प्यारे, हमारे आपके जीवन में तब तक ये संकटों के बादल बार बार मंडराते रहेंगे जब तक हम आप गुरु की शरण में नहीं जाएंगे। जब गुरु कृपा करते हैं ना, तब हमारे आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो ना, धन की इच्छा हो, हमारा शरीर स्वस्थ ना हो, हमारे परिवार में खुशियां ना हो, वो सभी ये छोटी छोटी जो बाधाएं हैं हमारे जीवन को उत्पन्न करती हैं ना, वो सभी बाधाएं गुरु कृपा से नष्ट हो जाती हैं। देख रहे हैं हम लोग, कल से सुबह जैसे ही देखा बहुत तेज की धूप हुई, सोचा गर्मी बहुत तेज होगी, लेकिन उसमें भी गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा हुई, परम अहत की कृपा से भगवान ने भी आशीर्वाद दिया और गुरुदेव जी की असीम कृपा से हम लोग को देखो कितना सुंदर सुंदर सुहावना मौसम मिल रहा है। नहीं तो ये सब लखनऊ से आए हुए हैं जो लोग श्रद्धालु, ये लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ बैठ नहीं पाते। हमारे शर्मा जी कल आए थे, बोल रहे थे बहुत गर्मी है, तो ये गुरु कृपा से संभव है। हमारे जीवन में चाहे वो धूप हो, चाहे वो छांव हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो अंधकार हो, उस सब का निवारण करने के लिए गुरु कृपा मात्र एक उपाय है। और जब तक कहते हैं संत जन कि हमको ये संसार, ये परिवार, ये रिश्तेदार सब ठोकर मार दें, हमारा जीवन बिगड़ेगा नहीं, बन जाएगा। कैसे? क्योंकि हमारा हाथ जो है वो गुरु के हाथों में है।
और जिस दिन प्यारे गुरु ने साथ छोड़ दिया, आपने गुरु का साथ छोड़ दिया, उस दिन आपका जीवन संभालने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। संत जन कहते हैं कि हरि रूठे गुरु ठोर है। कितनी बड़ी उपाधि दे दी संतों ने गुरु को। हरि रूठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर एक बार परमात्मा हमसे रूठ जाए तो हमको गुरु के पास ठौर है, स्थान है संसार में, दोबारा अपनी गलती को नहीं दोहराएंगे। और अगर गुरु रूठ जाए ना हमसे तो प्यारे कहीं हमको संसार में जगह नहीं मिलेगी। सबका जीवन अंधकार में होता दिखे आपको, उस समय आप जाओ गुरु की शरण में और गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के अपने जीवन की बागडोर गुरुदेव जी के हाथ में सौंप दो और कह दो कि मैं अज्ञानी हूं, अंधकारी हूं, मेरे अंदर पाप है, तृष्णा है, लेकिन आप पतित पावन हो, आप पतित पावन हो। मेरे अंदर बहुत अंधकार भरे हैं, बहुत मैंने पाप किए हैं संसार में, लेकिन हे भगवान, हे गुरुदेव भगवान, आप तो पतित पावन हो। आप इस दुखिया को, इस पापी को, इस नीच को अपनी शरण में ले लीजिए ना। जिस दिन आपके अंदर ऐसे भाव आ जाएंगे ना प्यारे, उस दिन आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य अलौकिक दीपक जलेगा, जिस दीपक की रोशनी से आप पूरे संसार में दृष्टि डाल सकते हैं, पूरे संसार में आनंद ही आनंद खोज सकते हैं। और जब तक आपके जीवन में ये दीपक नहीं जलता है, तब तक आपका जीवन अंधकार में ही रहेगा, तब तक आपका जीवन अंधकार में ही रहेगा। इसलिए समय रहते हम आपको अपने जीवन की डोर जो है वो गुरु के हाथ में दे देनी चाहिए। और दूसरी बात, गुरु कर लेने के बाद में संत जन ऐसा भी कहते हैं कि जब हमारा जीवन कहीं बिगड़ता है, हम कभी अपने पद से भटक रहे होते हैं, अपने जीवन के जो हमारे नियम हैं, मनुष्य योनि में आकर के हमको क्या क्या करना होता है, और वो कार्य हम जब नहीं कर पाते हैं क्षण मात्र भी, तब हमको गुरु आदेश करते हैं कि आपको ये कार्य करना चाहिए। आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट है और आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। संसार से आप अगर बोलोगे ना तो संसारिक लोग हैं, आजकल आपकी बात का आनंद उड़ाते हैं, आपकी बात की खिल्लियां उड़ाते हैं, मौज मस्ती में आपकी बात को टाल देते हैं जब आप किसी को मजबूरी बताने जाओ। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैंने अपना दूसरा स्वरूप, मैंने अपना स्वयं का दूसरा स्वरूप धरती पर आपके गुरुदेव के रूप में भेजा है। आप उनको स्वीकार करो और अपने मन के जो भ्रांतियां हैं, अपने मन के जो दुर्गुण हैं, अपने मन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप अपने गुरुदेव जी के चरणों में रखो। एक वही हमारे जीवन में स्वरूप होता है जो हमारी समस्याओं को सुन करके जब तक निवारण नहीं कर देंगे तब तक स्वयं अन्न जल ग्रहण करने की भी चेष्टा नहीं करते। इसलिए ना हमको हमारे जीवन में संकटों से लड़ने के लिए, आपत्तियों से लड़ने के लिए, विपत्तियों से लड़ने के लिए एक गुरुदेव रूपी हथियार की आवश्यकता है। क्या क्या उपाधि दे सकते हैं हम संतों ने बहुत उपाधि दी है गुरु की। हमें आपको समय रहते अपने जीवन की बागडोर जो है वो परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में सौंप देनी है और कह देना है, भगवान, हे गुरुदेव, इस पापी को, इस नीच को अगर इस माया रूपी संसार से कोई मुक्त कर पाएगा तो वो आप ही हैं, और हमारे जीवन को संभालो आप। हम सभी को ये बात कहनी है, हम सभी को ये भाव मन में प्रकट करने हैं, और जब तक ऐसे भाव आपके मन में नहीं आएंगे तब तक आप अगर माना गुरु आपने कर भी लिए और गुरु की आज्ञा नहीं माने हो, तब भी आपको गुरु करने से कोई लाभ नहीं है। गुरु आपने गुरु दीक्षा लिए हैं, आप गुरु किए हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा का आप अगर उल्लंघन करते हैं तो इससे बड़ा पापी भी संसार में कोई नहीं माना गया। गुरु के आदेशानुसार आप सदैव अपने जीवन को जिए
और अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित करें। आज बहुत ही सुंदर सो अवसर है, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम सब एकत्र हैं और परम पूज्य ब्रातास्मरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान अभी कुछ ही क्षणों में मंच पर आसीन होने वाले हैं, उपस्थित होंगे, जिसमें हम सभी आए हुए साधकों से, वैष्णव भक्त जनों से निवेदन करेंगे कि आप लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ में परम पूज्य प्रातःस्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में तब तक आप सब लोग उपस्थित हो जाइए। परम पूज्य गुरुदेव भगवान भी मंच पर आसीन होने वाले हैं। इसी क्रम में सभी को एक एक